प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम कविताएं पढ़ रहे हैं, अब हमारी पहली कविता पूरी हो चुकी है और दूसरी कविता जो हमारे सिलेबस में है सवैये। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये सवैये जो हैं रसखान कवि के द्वारा लिखे हुए हैं। और कवि रसखान जो हैं एक मुसलमान कवि होते हुए इन्होंने बड़ी ही श्रेष्ठ भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति की और इस कविता में उन्होंने अपना अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिखाया है। अब हम इस कविता की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और समझें, क्योंकि ये हमारी एक ट्रेजेडी ही मानिए या एक समस्या मानिए या एक विकट प्रॉब्लम मानिए कि आज कोरोना काल की वजह से हम स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं और ऑनलाइन हमें पढ़ाना पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप चिंता ना करें, हम आपको अपना बेटर देने का प्रयास करेंगे। चलो अब हम अपनी कविता पर आते हैं। देखिए कवि रसखान क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए वो कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य की योनि दें, यानी अगर आप मुझे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजें तो मेरा बसेरा, बसों मीन्स यानी मैं बसूं, मैं रहूं ब्रज गांव में, गोकुल ब्रज या गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। यानी कवि रसखान जो हैं वो मनुष्य का रूप अगर भगवान उनको देते हैं, अगर मनुष्य की योनि उन्हें देते हैं तो वो ब्रज गांव में, गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब कवि क्या कहते हैं कि देखो मेरे बस की तो ये बात नहीं है, आप ही हैं। मुझे अगर मनुष्य का रूप दें तो मैं ग्वालों के बीच रहूं, अगर आप मुझे पशु बनाएंगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं बस मेरो यानी मेरा वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, कि हे भगवान अगर आप मुझे पशु बनाएं तो मैं प्रतिदिन, नित मीन्स प्रतिदिन, नंद की गायों के बीच में चरूं अर्थात विचरण करूं। अर्थात अगर आप मुझे पशु बनाएं तो भी मैं नंद बाबा की गाय ही बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारण। अब क्या कहते हैं कवि आगे कि अगर आप मुझे पाहन, अगर पत्थर ही बनाएं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। अर्थात बार बार कवि जो हैं अब इतना अधिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि हर जन्म में, हर रूप में वो उनको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर मुझे किसी पहाड़, किसी पत्थर का हिस्सा ही बनाए तो मुझे उसी पत्थर, उसी पहाड़ का हिस्सा बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डार। अब कवि क्या कहते हैं कि अगर मैं जो खग, अगर मैं पक्षी बनूं तो हे भगवान मेरा बसेरा जो है वो कालिंदी यमुना नदी के किनारे पर कदम की डालियों पर हो।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वहाँ पर यमुना नदी के किनारे गऊओं को चराते हैं, वहाँ पर बंसी बजाते हैं और वहाँ का पक्षी बनकर वहाँ के कदम के पेड़ों पर बैठकर कवि जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनकी बंसरी का मधुर आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों एक बार हम जस्ट रिवाइज करते हैं। कवि क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य बनाएं तो मैं ब्रज और गोकुल में गवालों के बीच में रहूं, और अगर आप मुझे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि हे भगवान, मेरे वश में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है आपके वश में है। अगर आप मुझे पशु ही बनाएं तो मुझे वो गाय बनाएं जो हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करे या चरे। और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कि हे भगवान, अगर आप मुझे पहाड़ ही बनाए, अगर आप मुझे पत्थर ही बनाए तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाए जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था, धारण किया था। जो खग हो तो बसेरे करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कि हे भगवान, अगर आप मुझे पक्षी बनाएं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर होना चाहिए, ताकि मैं वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मधुर वासुरी और उनके यू रूप सौंदर्य का पान कर सकूं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिखना। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये जो समय है हमारे लिए बड़ा ही क्रिटिकल है और हम एक भयंकर समस्या से गुजर रहे हैं। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप ईमानदारी के साथ प्रतिदिन का जो आपको होमवर्क मिले उसे करें। थैंक यू। जय हिंद।